Today we are going to study history first chapter, that is rise of nationalism in Europe. First of all, we understood. Uh, Let us understood what is the meaning of nation. Nation means where the land is uh, distribute or sharing of land and a culture of a particular nation is known as a nation. एक अपने एक पर्टिकुलर लैंड, एक पर्टिकुलर जगह को जो है लोग, जनता जो है एक ही जगह शेयर करती, एक ही जगह रहती, उसी कल्चर को मानती है, दैट इज़ कॉल्ड ए नेशन. एंड व्हाट इज़ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद, वेयर द फीलिंग्स और अटैचमेंट टुवर्ड्स द नेशन इज़ नॉन एज ए nationalism. 1848, Frederic Suro, a French artist, prepared a series of 4 print visualizing his dream of world made up of democratic and social republic as he called them. इसमें क्या बताया गया, जो 1848 में फेडरिक स्यूरी जो था वो एक आर्टिस्ट था जिसने 4 पेंटिंग बनाई थी, जिसमें जो है उसने अपनी सोच, अपनी कल्पना से जो है कि वर्ल्ड जो एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक एक वर्ल्ड होगी वो इस तरह से होगी. तो उसने जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बनाया वो उसमें जो है उसने एक डेमोक्रेटिक और एक सोशल रिपब्लिक को शो किया, जिसमें जो है वो अपने एक हाथ में जो है टॉर्च लिए हुए हैं और एक हाथ में उसने अपनी किताब ली हुई है, जिसमें जो है ये बताया गया कि टॉर्च जो है आपका लिबर्टी को शो करता है और जिस एक हाथ में जो किताबें हैं वो जो है एक डेमोक्रेटिक राइट को, एक सोशल रिपब्लिक की. तो उसने जो है अपनी एक सोच को उस पेंटिंग के ज़रिए जो है बताया है कि किस तरह से जो है अगर पूरे वर्ल्ड में जो है एक डेमोक्रेटिक, एक पूरी दुनिया जो है आपकी डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होगी तो कैसी होगी. इसमें जो है उसने ज़्यादातर जो है आपका फीमेल फिगर का जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, एक फीमेल फिगर है. अकॉर्डिंग टू सूर्योथोपियन विजन, उसके सोच के हिसाब से द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू द, यानी लोग जो हैं वर्ल्ड के जो लोग हैं वो अपनी एक पहचान अपने नेशन के फ्लैग या उसके कस्टम के ज़रिए जो है पहचानते हैं. जैसे हर किसी देश का जो नागरिक है अपने देश के झंडे, अपने फ्लैग से पहचाना जाता है ना, उसके कस्टम से पहचाना जाता है. इसमें जो है इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इशू विजुअलाइज, जो एक स्टोरी की जो सोच थी है ना, उसमें जो फेडरिक की जो एक सोच थी वो किस तरह से जो है आपका यूरोप में जो है नेशनलिज्म को बढ़ने में जो हेल्प करती है, या वो किस तरह से जो है उसकी सोच पूरी तरह से परिपूर्ण होती है. ड्यूरिंग 19th सेंचुरी नेशनलिज्म emerged as a force. 19th सेंचुरी में जो है राष्ट्रवाद जो है इतनी तेज़ी से फोर्सफुली जो है बढ़ा था, जिसकी वजह से जो है आपके जो पुराने मोनार्की सिस्टम थे, पॉलिटिकल चीज़ें थी पॉलिटिकल, उन सारी चीज़ों को जो है मेंटली जो है लोगों ने उसको स्वाइप कर दिया और वर्ल्ड में जो एक नया चेंजेस आया, जिसमें इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो नेशन स्टेट थी वो मल्टीनेशनल डायनेस्टी, क्योंकि जो है आपका यूरोप छोटे छोटे एम्पायर में डिवाइड था, तो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो है आपका हट के एक नेशन स्टेट आया, जो एक फ्लैग के ज़रिए पहचाना जाएगा, एक भाषा के ज़रिए पहचाना जाएगा, उनकी अपनी एक भाषा होगी, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपनी एक फ्लैग होगी, इसमें कोई अलग अलग मल्टीनेशनल डायनेस्टी नहीं होगी. ए मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज, एक ऐसा स्टेट जिसमें जो है अलग अलग हर किसी के हाथ में जो है मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर के ज़रिए जो है जो पावर होता था वो हट के सेंट्रलाइज पावर हो जाएगा. सोवरिन कंट्रोल क्लियरली देयर आइडेंटिफाई टेरिटरी, हर किसी को अपनी टेरिटरी, अपनी एक पहचान, अपनी एक सीमा उनको होगी. हैव बीन डेवलपिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ यूरोप, और ये धीरे धीरे जो है काफ़ी समय तक जो है पूरे यूरोप में जो है हुआ. बट ए नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन and not only rulers came to develop a sense of common identity and share history of descent. In this nation में जो है आपका मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़न
है ना, विच इज़ द मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़न एंड नॉट ओनली द रूल्स, यानी सिर्फ एक रूलर्स नहीं बल्कि जो है पूरे मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़न को लेके जो है आपका चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है आपका फ्रांस का जो आपका शुरू हुआ, फ्रांस में जो आपका नेशनलिज्म या ये कह सकते हैं कि जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था किस तरह से जो है आपके पूरे यूरोप में एक लहर की तरह दौड़ा था। नेशनलिज्म इन यूरोप को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या ऐसा चेंजेस आया था जिसकी वजह से जो है आपका नेशनलिज्म जो है पूरे यूरोप में। इसके लिए सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि नेशनलिज्म केम विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। आप लोगों ने 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वहाँ के लोगों ने जो है जब वहाँ के मोनार्की सिस्टम जो चल रहा था तो उसमें जो है जो मोनार्की सिस्टम क्या होता है, जिसमें राजा जो कह देता है वही जो होता है फाइनल होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, उसका शब्द ही जो है एक बहुत बड़ा पावर होता है, जिसमें कोई चाहे भी कि उसमें अपील किया जाए या उसमें कोई चेंजेस किया जाए तो नहीं, उसने जो कह दिया मतलब होता है इट इज़ द मोनार्की सिस्टम, और हर किसी को उस चीज़ को फॉलो करना होता है। उस स्टेट में राजा का आप लैंग्वेज जो राजा मतलब जिसकी रूल होता है उसके हिसाब से वो लैंग्वेज चले जाते हैं, उसके हिसाब से रूल होता है, उसके सारे आपके लैंड वगैरह जो होती जितनी भी चीज़ें होती मतलब पूरा एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है और उसका ही फैसला जो है आपका फाइनल होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, इसमें पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आए थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये समझ में आ गया था कि अब हमको जो है इसमें चेंजेस लाना है। तो वहाँ के सभी हम लोगों ने 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से जो है आपके वहाँ के सारे आम जनता मिल के बास्टाइल के पैलेस में जब उन्होंने अटैक कर दिया और वहाँ के राजा जो थे वहाँ से उनको भगा दिए गए थे। इससे ये समझ में आता है कि अब वो लोग मोनार्की सिस्टम को नहीं चाह रहे थे, वो लोग एक बॉडी एक्टिव सिटीज़न मतलब उन्हीं में से जो है आम जनता में से ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप चाह रहे थे जो उसको रूल कर सके, जिससे जो है उनकी आज़ादी, उनकी लिबर्टी और उनकी कस्टम, इन सारी चीज़ों को जो है आपका एक जैसा कर सकते, एक झंडे के नीचे सारे लोग जो हैं बराबरी का अधिकार जी सके। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस केम इन अवेक एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड ट्रांसफ़र ऑफ सोवरेन फ्रॉम मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीज़न, यानी जो है पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो आया उसमें जो है मोनार्की सिस्टम के हाथ से सोवरेनिटी यानी प्रभु सत्ता जो है ट्रांसफ़र होके वहाँ की आम जनता फ्रेंच सिटीज़न के हाथों में गई। इसमें जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है सबसे पहले जो है आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड। फादरलैंड का मतलब होता है जैसे हम अपने देश को मातृभूमि कहते हैं, वैसे वो लोग फादरलैंड मतलब फादरलैंड मतलब उस ज़मीन पे हर किसी का बराबर का अधिकार हो। एंड ली सिटीजन मीन्स द सिटीज़न एम्फाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, यानी सारे लोग जितने भी सिटीज़न हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में बराबर का अधिकार जो है एंजॉय कर सकें। द स्टेट जनरल्स वर इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीज़न। नेशनल असेंबली की स्थापना जो आपका आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो उनकी असेंबली थी उसको रीनेम करके जो है नेशनल असेंबली कहा गया, और उसमें जो है स्टेट जनरल में जो भी लोग चुने जाते थे वो एक्टिव सिटीज़न के जरिए जो है आपके चुने जाते थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वेयर एब्लॉइज्ड एंड यूनिफॉर्म। जो आपके पुराने जो राजा के टाइम में होता था कि हर किसी के लिए अलग अलग कस्टम्स होते थे, अलग अलग रीति रूल्स रेगुलेशन होते थे, उन सारी चीज़ों को हटा दिया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम यानी सब के लिए एक जैसा सिस्टम लाया गया। वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड, यानी हर किसी के लिए एक जैसा सारी चीज़ें रूल रेगुलेशंस किए गए। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर, उसके बाद जो है जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने ये डिसाइड किया
कि किस तरह से जो है आपका द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबर्ट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, यानी जो है तानाशाह था या एक आपकी जो रूल थी, उन चीज़ों से हटा के लोगों को जो है लिबर्टी की तरफ जो है फ्रेंच को बढ़ाया जाए। यानी फ्रेंच की जो डेस्टिनी थी, उनका जो आगे का जो लक्ष्य था वो ये था कि लोगों को लिबर्टी ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोट, यानी तानाशाह से हटा के उनको आज़ाद किया जाए। ये रिवोल्यूशनरीज का आगे के काम थे, जिसमें आपका स्टूडेंट्स और जो अदर मेंबर एडुकेट जो मिडिल क्लास के थे बिगैन सेटिंग, उन सब ने मिलके एक जैकोबिन क्लब स्थापित की। देयर एक्टिविटीज़ and campaigning prepared the way of French army and moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790। जितने भी एक्टिविटीज़ थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, उन सभी ने जो है कैंपेनिंग शुरू किया, जिसमें जो है फ्रेंच आर्मी फॉर द फ्रेंच आर्मी है ना, जिन्होंने जो है हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड जो आपके मोनार्की सिस्टम के अंडर में थे इटली में 1790s में जो है उनको उस तरफ भेजा गया था। आगे जिसमें हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से जो इटली वगैरह भी जो है आपका आज़ाद हुआ था। फ्रेंच आर्मीज़ बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। जितने भी फ्रेंच आर्मीज़ थे वो नेशनल यानी राष्ट्रवाद की भावना जो है फ्रेंच के बाहर भी जो है लोगों तक उस सोच को या उस भावना को पहुंचा दे। थ्रू द रिटर्न ऑफ मोनार्की नेपोलियन हैड no doubt destroyed democracy in France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system मोर रैशनल एंड इफेक्टिव। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेपोलियन ने जब फिर से दोबारा मोनार्की सिस्टम को वापस लाया तो उसने पूरी तरह से जो एक नेशनल असेंबली की जो स्थापना की गई थी नेपोलियन के आने से पहले डेमोक्रेटिक इन फ्रांस, वो सारी चीज़ें जो है बर्बाद हो गई थी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था वो कहीं ना कहीं जो है उसने बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा इफेक्टिव था। रैशनलिज्म जो उसने चेंजेस ले आया गया था। नेपोलियन कोड जो था जिसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना गया था, डैट इज़ द 1804 में यूजुअली नॉन एज, उसको सिविल कोड भी कहा जाता है और उसको यूजुअली जो है नेपोलियन कोड कहा जाता है। डिड अवे द ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, स्टैब्लिश इक्वालिटी। ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ मतलब जैसे मान लो अगर कोई हाई क्लास में जन्म लेता है तो उसकी जो है आप राइट्स अलग होंगी। जो लोग मिडिल में होता है या जो आपके थर्ड स्टेट में होता है उनकी जो है राइट्स अलग होंगे। पहले इस तरह से होता था मोनार्की सिस्टम में कि जो जैसा जिस फैमिली में जैसा होता तो उसके हिसाब से उसको राइट्स होते थे। लेकिन उसने जो है नेपोलियन कोड करके उसने एक नया सिविल कोड 1804 में जो उसने निकाला, जिसमें जो है उसमें यूनिफॉर्मिलिटी उसमें लाया। उसने जो है सबके लिए जो है उसने इस्टेब्लिश इक्वालिटी यानी कानून की नज़र में सबको जो है उसने बराबर का अधिकार दे दिया एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एम्प्लॉयज द फ्यूडल सिस्टम। वो जो फ्यूडल सिस्टम मोनार्की सिस्टम में यानी आपका नेपोलियन के आने से पहले या फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से पहले जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, डिवीज़न था, उसको उसने हटा के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कुछ हटा के द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीसेंट फ्रॉम द सर्फिडम ऑफ मैनोरियल ड्यूज। जो भी उनके जो आपके पीसेंट जो आपके छोटे किसान थे उनकी जो दैट इज़ जो ड्यूज थे, जो उनके कुछ पैसे जो उनको बाकी थे, वो सारी चीज़ों को जो है उसने हटा दिया, उनको माफ़ कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ था उस वक्त। बिजनेस एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूस ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज स्टैंडर्डाइज वेट, यानी उसने जो है और क्या कर दिया था आपका
जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थे, जो बिजनेसमैन थे, है ना, उन सब के लिए जो उसने यूनिफॉर्म लॉ ला गया था, एक जैसा कानून ला दिया गया था। स्टैंडर्डाइज वेट क्या होता कि जिस तरह से जो मेजर होता था, जो नापतोल होता था, वो हर जगह अलग अलग होता था। तो उस सबको जो है उसने एक वेट में लेके आ गया, एक जैसा उसने वेट मेजर ले आया सिस्टम। और कॉमन नेशनल करेंसी, जो हर जो एम्पायर अलग अलग एरिया में जो डिवाइड थी, वहाँ अलग अलग करेंसी चलती थी। तो उसने पूरे जो है यूरोप में जो पूरे फ्रांस में जो है उसने एक जैसा जो है आपका करेंसी ले आई, जिससे जो है आपका उट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज, जिसकी वजह से जो है आपका कैपिटल जो एक्सचेंज या गुड्स का जो एक्सचेंज हो रहा था वो इजी हो गया था, और काफ़ी आपका ट्रांसपोर्ट या फिर आपका बिजनेस में जो है आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी भी दी थी। इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रसल्स, मेन्स, मिलन, मार्सो, फ्रेंच आर्मीज़ वेयर वेलकम बाय हर्बिंग्स ऑफ लिबर्टी। इस जगह में जो है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच आर्मीज़ का जो है दिल से स्वागत किया उनका। इट बिकम क्लियर डैट, इससे ये समझ में आता है कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। इससे मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम एक ही हाथ से नहीं, बल्कि जो है जो भी नया चेंजेस आया था ये लोगों के सभी के एक साथ होने की वजह से। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कॉन्सेप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कन्क्वेर द रेस्ट ऑफ द यूरोप ऑल सीम टू वेट एन एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। इसकी वजह से जो है बाद में धीरे धीरे बहुत सारे जो टैक्सेस इंक्रीज़ हुए थे, सेंसरशिप या आर्मीज़ वगैरह, इन सब में जो है बाद में धीरे धीरे जो है आपका चेंजेस आया था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप।